इंदौर में होम पार्टी के दौरान गोली लगने से एक युवती की मौत मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को चिन्हित कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं मृतका के मुंह भोले भाई ग्वालियर से इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मेकअप आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट की तलाश के लिए इंदौर आई थी। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में गुरुवार की रात पार्टी के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल 28 वर्षीय भावना सिंह को उसके दोस्त गंभीर हालत में लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां भावना सिंह को अस्पताल में छोड़कर सभी साथी मौके से फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आंख में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल भावना सिंह के इलाज के दौरान मौत हो गई। लसूड़िया पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपी आशु यादव और मुकुल यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनकी पुलिस के द्वारा टीम बनाकर तलाश की जा रही है। भावना सिंह नामक युवती को गोली लगने की घटना जो कि लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुई थी, इसमें एक 302 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें 2 आरोपी अभी तक चिन्हित हो चुके हैं, जिसमें से एक आशु यादव है और एक मुकुल यादव है। इनके साथ में एक महिला साथी की भी जानकारी सामने आ रही है, उसकी भी तलाश में पुलिस लगी हुई है। मृतिका के परिजनों से संपर्क हो पाया है, उनके मुँह बोले भाई से संपर्क हो पाया है, जिसके बाद में आज मृतिका के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। आज संभवतः पोस्टमार्टम होने के बाद में पोस्टमार्टम से रिपोर्ट में क्या आता है उसके बारे में जानकारी लगेगी। इसके अलावा आरोपियों के विषय में लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, जगह जगह हमारी टीम्स रवाना हो रखी हैं, उसमें जल्द ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, ये माता पिता नहीं थे इसके, इसी में कुछ जानकारी है? जी, अभी तक की जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि जो मृतिका है उसके माता पिता का देहांत 7-8 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट में हो चुका था और इनका कोई भाई बहन या कोई और परिजन इनके साथ में नहीं है। एक दादी हैं जो कि ग्वालियर में ही रहती हैं, तो उनसे काफ़ी समय से इस लड़की का संपर्क नहीं था। सर, ये अभी तक हिरासत में लिया गया है, गोली चलाई थी, क्या कुछ मामला अभी तक? जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार इसमें नहीं हो पाया है। लगातार लोगों से पूछताछ जारी है, कुछ लोगों को हम हिरासत में लेके पूरे केस की डिटेल्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो जब इसमें मुख्य आरोपी गिरफ्तार होंगे उसके बाद ही ये बताना उचित होगा कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ है। गोली एक लगी है, वहाँ पर एक जो है खाली खोखा मौके पर जब्त किया गया था, बाकी वेपन और राउंड जब्त किए गए हैं। सर, कितने राउंड वहाँ पर मिला था? यार काफ़ी बड़ी मात्रा में राउंड वहाँ से एक वेपन मिला हुआ है, देसी पिस्टल, इसके साथ में लगभग 10-12 राउंड्स साथ में उपस्थित पाए गए थे। सर, ये करते क्या? अभी जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें बताया गया कि टास्कस कंपनी में काम करते थे और बाकी डिटेल जानकारी भी ली जा रही है। सर, भावना क्या कर रही थी इंदौर में, ये क्या करती थी? जो पूछताछ में बात सामने आई है कि भावना एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के लिए इंदौर आई थी। वहीं इंदौर पुलिस की सूचना पर मृतिका भावना सिंह के मुंह बोले भाई ग्वालियर से शनिवार सुबह इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि भावना के परिवार में बस एक दादी है और उसके माता पिता की 10 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि भावना मेकअप आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट की तलाश के लिए इंदौर आई थी। मुझे कल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि तनु जो भावना है उसमें गोली मार दी गई है, आशु यादव की थी। तो मीडिया थ्रू के माध्यम से जब मुझे पता चला तो हम लोग शाम को निकल आए हैं ग्वालियर से और इंदौर आए हैं आज सुबह। ये वहाँ पर क्या करती थी? कहाँ पर? भावना 7 दिन पहले ही यहाँ इंदौर आने का? 7 दिन पहले नहीं, होली पे ग्वालियर में ही थी, है ना। होली के बाद आई है वो और यहाँ पर ब्यूटिशियन का कोर्स करना था तो इंस्टीट्यूट के लिए वो यहाँ ढूंढने के लिए आई थी। तो ये वहाँ पर रहकर क्या करती थी? वहाँ पर क्लाउड किचन का काम करती थी। अच्छा। घर परिवार में कोई था नहीं, एक दादी थी, अकेली बच्ची थी। 10 साल पहले माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। 5 साल से मुझे राखी बांध रही है, हम दोनों भाई हैं, उसके मुँह बोले भाई हैं, जिसको हम राखी बांध रही थी। दादी ने मना कर दिया है क्योंकि दादी सक्षम नहीं है, तो हम ही लोग उसका अंतिम संस्कार करेंगे। यहीं इंदौर में ही करेंगे? अब वो देखते हैं पीएम के बाद क्या होता है, जो भी होगा हम बताएंगे। ऐसे दोस्तों का पता चला तो आप लोगों को कोई जानकारी कि दोस्तों कोई ग्वालियर के हो सकते हैं? देखिए, ये काम पुलिस का होना चाहिए। वैसे पुलिस काम नहीं कर रही है, क्या कर रही है, या अनाथ है या कोई नहीं है बोलने वाला, शायद इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अभी मैं मिला हूँ, टीआई साहब से भी मिला हूँ, एसीपी साहब से भी मिला हूँ। उन्होंने बताया है कि आशु यादव के नाम से रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कर ली है, मगर मेरे हिसाब से वहाँ एक से अन्य लोग भी थे, लड़की भी थी, उसके नाम से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे हिसाब से कार्रवाई हो तो सब पे हो, है ना। तो अभी आपकी लास्ट टाइम कभी बात हुई थी? मेरी लास्ट मंथ बात हुई थी। मैं एनजीओ काम करता हूँ, मैं व्यस्त रहता हूँ थोड़ा, तो कम बात हो पाती थी मेरी। मगर हाँ, मैं राखी बंधवाने, टीका करने और जब कभी उसको मदद की ज़रूरत पड़ती थी मैं हमेशा खड़े रहते थे। भैया, जो लड़की मतलब जो लड़की और थी जो आप बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आई थी, उसके बारे में कोई जानकारी आपको? मुझे अभी किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ नाम मुझे पता चल रहे हैं, जो नाम मुझे बताए जा रहे हैं उसके नाम के आधार पर हमको जो चीज़ मिलती जा रही है, फुटेज वगैरह, उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं।
भैया लड़की का नाम क्या पता चला आपको? स्वास्ति नाम बताया है स्वास्थ्य। पुलिस द्वारा, मुझे स्वास्ति नाम बताया गया है। लड़के का नाम आंसू यादव बताया गया है। भावना पहले भी इंदौर आ चुकी है कि कोई कोर्स वगैरह के लिए या इंदौर उसका आना जाना कम था, इतना नहीं था। जब कभी आई हो, एक दो बार आई होगी, अगर जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि उज्जैन महाकाल भोले बाबा को मानती है, मैं भी भोले बाबा को मानता हूँ, तो महाकाल अगर आई होगी तो आई होगी। यहाँ पर एडमिशन हो चुका था या एडमिशन नहीं, इंस्टीट्यूट देखने आई थी। क्लाउड किचन का काम करती थी ग्वालियर में, अच्छा काम चल रहा था उसका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो उसका काफ़ी लगाव था ब्यूटिशियन के उस कोर्स के लिए, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट देखने आई थी। अभी ये होली के बाद यहाँ आई थी, उसके बाद बातचीत हुई थी? नहीं, मेरी बातचीत अभी कोई जानकारी नहीं मिली मुझे। जब ये कांड हुआ, जब मुझे चीज़ें पता चली, जैसे ही मुझे पता चली, मैं ग्वालियर से सीधे यहाँ पर आया हूँ इंदौर। आपका नाम? फिलहाल ये हत्या है या हादसा, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही इसका पूरा खुलासा होगा। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।